अगले चलते हैं, वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसमें हमने करना है कि हमने जो बेंजीन है ना उसकी स्ट्रक्चर को हम कैसे ड्राइव करते हैं, हाउ टू ड्राइव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। फर्स्ट इसका पॉइंट क्या कि मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है उसको देखें, वो हमारे पास पता है ना, C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, वो होता है एक्चुअल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कैलकुलेटेड C6H6 ये क्या है, बेंजीन है, बाय एलिमेंटल एनालिसिस, मतलब ना बेंजीन रिंग को हम एलिमेंटल एनालिसिस से कैलकुलेट करेंगे एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन से करेंगे। देखें हमने किया है बेंजीन का क्या फार्मूला है, C6H6 है ना, तो देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है ना, तो एटॉमिक मास कितना है, 12 और कितने एटम कार्बन प्रेजेंट है, 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने एटम प्रेजेंट है, 1 इंटू 6, ठीक है। तो क्योंकि 1 क्या है, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो जब 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना है हमारे पास 72, इसमें प्लस कर देना है, 6 इंटू 1 क्या, तो कितना 6, 72 प्लस 6 कितना आ गया 78 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन आल्सो सजेस्टेड दैट, मतलब क्या, C6H6 ये जो मतलब फार्मूला है ना, ये तो बेंजीन का ही है, तो ये जो फार्मूला सजेस्ट कर रहा है कि बेंजीन क्या हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसमें क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। अब चलते हैं ओपन स्ट्रेट चेन पे, सेकंड वाले पॉइंट में। उसमें जो हमारे पास जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हमने वो उसकी रिंग्स के हिसाब से देखा था, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को के हिसाब से देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग की उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखें, उसमें क्या है, कार्बन काउंट करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन प्रेजेंट मौजूद है। और इसके बाद मतलब 6 वाला क्या होता है, 6 वाला हमारे पास होता है ना बेंजीन रिंग C6, और एज कितने होने चाहिए, तो फर्स्ट वाली बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, उसका क्या नेम है, उसका नेम है 1,5 हेक्सा डाइन, ठीक है, 1,5 हेक्सा डाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम डाइन बोल रहे हैं। तो वन पोजीशन पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1,5 इसलिए हमने कहा गया हेक्सा डाइन है। सेकंड वाले में देखो उसमें क्या है, उसमें हमारे पास डबल बॉन्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिपल बॉन्ड तो दरमियान में है, डबल बॉन्ड हमारे पास किस पोजीशन पे मौजूद है, 1 पे और 5 पे, तो 1,5 हेक्सा डाइन पहले यूज़ करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन, तो 1,5 हेक्सा डाइन। और 1 2 3 और तीसरी पोजीशन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, आयन, 1,5 हेक्साडाइन 3 आयन, ठीक है। अब थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखो, इसमें क्या है, उसमें हमने डबल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड हमने यूज़ किया है। तो पहले देखें ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो किस किस पोजीशन पर मौजूद है वो लिखेंगे, 1 2 2 पोजीशन में मौजूद है, 3 4 4 पे, ठीक है, 2 4 हेक्साडाइन, ठीक है, 2 4 हेक्साडाइन, डाइन इसलिए यूज़ करें क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ पे डबल है वहाँ पे इन, ट्रिपल की जगह आयन। तो हाउएवर बेंजीन कैन नॉट बी एन ओपन चेन कंपाउंड एज इट डज नॉट गिव्स यूजुअल रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह ये रिएक्शन नहीं देते, जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है या जिनमें हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पॉइंट है वो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ना जो बेंजीन रिंग है वो कहती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हमें देती है। मतलब उसमें ये होता है कि जो बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन एटम होता है ना, उसे हम हाइड्रोजन या किसी और ग्रुप के एटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही किया कि जब हमने बेंजीन का रिएक्शन कराया ब्रोमीन से या किसी और हाइड्रोजन ग्रुप से, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किसमें, ब्रोमीन में, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, ये इस वाले ब्रोमीन के साथ लग गया। मतलब यहाँ पे क्या था, ब्रोमीन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक इधर चला गया और एक रिमूव हो गया, C6H5Br प्लस HBr। सेकंड देखें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कि अगर हम बेंजीन में हाइड्रोजन की एडिशन कराएं तो क्या होगा, C6H6 है, ये बेंजीन है, प्लस उसमें 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करवा दिए, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, उसमें उससे हमने हीट भी किया और कितना प्रेशर दिया, 150 डिग्री 150 एटमॉस्फेयर, डिग्री नहीं आना था यहाँ पे, 150 एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्योंकि डिग्री यूज़ करते हैं जब हम टेम्परेचर की बात करें। तो हमें क्या मिला, हमें मिला साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो 4 पॉइंट पे चलते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ कैक्यूल।
इन 1865 अ जर्मन साइंटिस्ट ऑगस्ट कैक्यूल प्रपोज्ड दैट, उसने प्रपोज क्या किया कि जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन जो है वो क्या है, एक हेक्सागोन कंपाउंड है जो कि 6 कार्बन एटम से बनी हुई है, जिसमें डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है, विद 1 हाइड्रोजन एटम। जो हाइड्रोजन एटम है ना वो क्या है, सारे जो 6 के 6 कार्बन एटम उनके साथ अटैच है। अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर पे, ओपन मतलब अच्छी तरह से देख लेते हैं। वो खोल दिया ना, मतलब हाइड्रोजन को अलग कर दिया है और क्या किया है, कार्बन को के साथ हाइड्रोजन को ना खोल के लिखा है। तो देखिए बेंजीन रिंग में क्या है, 3 डबल बॉन्ड है और 3 ही सिंगल बॉन्ड है। ये बात हमने डिस्कस की। फिर हमने क्या किया, इसमें 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है, ठीक है, और 6 कार्बन एटम के साथ क्या एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है, वो भी है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के दौरान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 1.09 एंगस्ट्रम। तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, वो हमारे पास है रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग के मतलब ना उसको हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस तरह लिखते हैं, उसकी रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन क्या है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिप्रेजेंटेड एज के हाइब्रिड ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखें क्या है, बेंजीन रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वो मतलब उसके बॉन्ड्स यहाँ पे इस जगह थे, दूसरी जगह इनको चेंज करवा दिए, ये बन गए। और थर्ड पे क्या होगा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गई। ये कैसे शो करता है, ये शो करता है हमारे पास डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये क्या है, ये हमारे पास रेजोनेंस, इनका दोनों को मिला क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, ठीक है। तो आज लेक्चर यहीं पे एंड होता है, कल मिलेंगे लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।